सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राम है और मैं पिछले 7 साल से यूके में रह रहा हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 26 में आपको यूके में क्यों आना चाहिए एज ए स्टूडेंट, या ओबियसली अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आपको मिलता है तो डेफिनेटली दैट इज़ गोल्डन चांस फॉर यू गाइस। बट अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो ये भी एक गोल्डन चांस से कम नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, देखो आप जब यूके आते हो डेफिनेटली आपका बहुत सारा पैसा आपका लगता है, बट यार ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है जहाँ पे दुनिया भर के लोगों के साथ आपको बैठ के पढ़ने का मौका मिलता है। बट जनरली यही लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि जब आप क्लास में होते हो मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के या नेपाल के लोग होते हैं, बट इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं। सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं, अगर बाहर भी आप क्लासरूम के बाहर भी जाते हो जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या आपका सोसाइटी जो जिस लोकेशन पे आप रहते हो हर जगह आपको फॉरेन मिलते हैं। तो जब आप उनके बीच में होते हो तो काफ़ी कुछ आपको सीखने समझने का आपको मौका मिलता है और आपको एक इंटरनेशनल वैल्यू डिग्री मिलती है। तो ये सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है वो है आपको पार्ट टाइम जॉब। देखो जब तक आप स्टूडेंट रहते हो आपको यहाँ पे 20 घंटे पर वीक का पार्ट टाइम जॉब मिलता है, ठीक है। ये आपका पर वीक का होता है। इसके अलावा मंथ में आप नीली आप 80 आवर्स काम कर सकते हो, जिसमें आप अपना रहना खाना के अलावा अपनी लाइफ स्टाइल के लिए पैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं जिन्हें अपने घर को भी सपोर्ट करना होता है। तो मैं गारंटी देता हूँ यार, आप न सिर्फ अपने एक्सपेंसेस आप कवर कर सकते हो बल्कि आप 20-25 हज़ार से 30 हज़ार तक आप मंथली घर भी भेज सकते हो इनिशियल स्टेज में जब आप स्टार्ट में आते हो। इसके अलावा आपको जब आप अपने डिग्री को कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको फ़िलहाल तो 2 साल का PSW वीज़ा है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये 18 मंथ का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू रूल रेगुलेशन। बट इसके लिए ये वर्थ है, ठीक है। PSW के दौरान आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, फुल टाइम जॉब करके आप 2000 से 2400 पाउंड के बीच में आप हर महीने कमा सकते हो। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ जो 3000 पाउंड तक मंथ में कमाते हैं। तो आप उस हिसाब से आप गेस कर लो, जितना आप हार्ड वर्किंग हो, जितना आप मेहनती हो, उतना आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि 1.5 साल का आपका वीज़ा है, तो 1.5 साल जब आप यहाँ पे काम करोगे तो जो फीस आपने लगाई थी यहाँ पे आने से पहले वो सारा फीस आप कवर अप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि 8 से 10 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा ही होंगे आप अपने फ़ीस को कवर करने के बाद, ठीक है। यही अगर मैं बात करूँ आपके होम कंट्री की जहाँ से आप एजुकेशन लेते हो, आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आप बाहर जॉब खोजने जाते हो तो आपको जॉब मिलने में भी टाइम लगता है, और जब मिल जाता है तो आपका पैकेज बहुत मिनिमम सा पैकेज होता है, लाइक 2-3 लाख 4 लाख का पैकेज होता है। तो उस केस में भी अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कहीं ना कहीं मच बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा जब आप PSW कंप्लीट करते हो या अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप स्पॉन्सर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी तक जो सिनारियो मैंने देखा है, मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड थे अपने काम के प्रति, जिनको लाइफ में कुछ अच्छा करना था, वो यार यहाँ पे सेटल्ड हो गए, उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिला है। और जो यहाँ पे सेटल नहीं हो पाए, जो वापस अपने कंट्री को गए हैं, यार उनमें से मैं बता रहा हूँ 95 to 100% लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। मेरे बैच में हम लोग इंडिया से 7 लोग एक साथ आए थे। अभी उस 7 में से कोई टोयोटा में है, कोई OnePlus में है, तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में दे आर वर्किंग। और पैकेज यार 20 लाख 22 लाख 24 लाख का उनका पैकेज भी है। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलता है, आपको एक इंटरनेशनल डिग्री मिलती है, और कहीं ना कहीं अगर जैसे कि बहुत बुरे सिनारियों में आपको वापस इंडिया जाना पड़ता है, तो उस सिनारियो में आप वापस जाने के बाद भी जब आप वहाँ पे किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपकी CV में एक अलग ही प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपकी डिग्री ऑब्वियसली इंटरनेशनल डिग्री रहेगी। तो वहाँ पे जॉब पाने का या प्लेसमेंट होने का, अच्छे पैकेज में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो अभी फ़िलहाल सिनारियो चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अगर आप मैरिड हो, आप अपने साथ अपने पार्टनर को नहीं ला सकते हो। पहले ये चीज़ था कि आप अपने पार्टनर के भी साथ ला सकते थे, वो डिपेंड वीज़ा पे काम कर सकते थे। फ़िलहाल ऐसा रूल्स नहीं है, बट स्टिल ये वर्थ है
आप सिर्फ आज का सोच के मत चलो, आज के 5 साल 10 साल का फ्यूचर देख के चलोगे, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए यार बहुत ही बेस्ट डिसीजन होने वाला है। देखो 2000 जब 18-19 के आसपास में जब आया था, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं सपोर्ट कर सकूं। मैंने बहुत सारा कर्जा इधर उधर करके अपने आप को सपोर्ट करके मैं आया, और आज के डेट पे ये है कि सिनारियो टोटल अलग है। सिर्फ ये 5 से 7 साल के दौरान मैंने अपना खुद का घर, अपनी गाड़ी, एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस और एक अच्छी लाइफ न सिर्फ अपने आप को दे पा रहा हूँ, बट अपनी फैमिली को, अपने जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं उन सभी को दे पा रहा हूँ। तो यार ये सारा बेनिफिट्स आपको मिलता है। और यार देखो, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा आपका जाया जाएगा। हो सकते हैं बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, क्या फ़ायदा नहीं है, बहुत रूल्स चेंज हो गए हैं, सारी चीज़ें बदल गई हैं, बट स्टिल मैं आपको कहूँगा भाई, यू मस्ट कम, ज़रूर आओ। हाँ, हो सकता है इनिशियली फाइनेंशियली आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं ना यार, डर के आगे जीत है, तो फिर उस डर को जीतो यार। अभी जैसे कि रूल्स टाइट हुए हैं, स्ट्रिक्ट हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बट बेनिफिट्स क्या है, ये क्रीमी लेयर हो रहा है। मतलब जो अच्छे लोग हैं वो डेफिनेटली आएंगे यार, जो पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ अच्छा उनके पास स्किल्स है, वो आएंगे और अपनी लाइफ को सेट करेंगे। ऐसे ही भीड़ नहीं होना है, समझ लो आप, कोई भी मुँह उठा के चला आया, ऐसा नहीं होने वाला है। अब चीज़ें स्किल्स पे टिक गई हैं, आप बहुत स्किल्ड हो, आप मेहनती हो, आप अच्छा काम कर रहे हो अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, तो यार ये देश आपको वेलकम करता है, आपको वो सारी चीज़ें देगा जो आपको ज़रूरत होती है। मिडिल क्लास फैमिली वालों का जो सपना होता है ना, आप इन्हीं सब तरीक़ों से आप पूरा कर सकते हो। अदरवाइज़ लाइफ हमेशा स्ट्रगलिंग रहेगी। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि यूके आए ना आए और डिसीज़न नहीं ले पा रहे अपने लाइफ में, तो यार डिसीज़न ले लो। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है भैया, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। कई लोग का ये प्रेफरेंस हो सकता है कि यूके आए, ऑस्ट्रेलिया आए या कनाडा है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपके अपने प्रेफरेंसेस हैं, आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से जा सकते हो। बट क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ, तो मैं आपको कोई मिसगाइड नहीं करूँगा, यूके के बारे में ही बताऊँगा। चलो, आज के लिए बहुत कुछ हो गया। अगर आपको कोई और डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।